सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। नारद बचन ने मैं परिहरऊ, बसऊ भवनु उजरऊ नहीं डरऊ। गुर के बचन प्रतीति न जेहि, सपनऊ सुगम न सुख सिदिते ही। अर्थात मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी प्राप्त नहीं हो सकती। दोहा है, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनुरम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। अर्थात महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है। पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी में काम है। आगे, जो तुम्हें मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनिते हो सिख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्मू शंभु हितहारा, को गुण दूषण करे विचारा। अर्थात, हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम हरे हट हृदय विशेषी, रही न जाए बिनु किए बरेसी। तो कौतुक किन्ह आलसु नाही, पर कन्या अनेक जगमाही। अर्थात, यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को तो आलस्य तो होता नहीं है, और कहीं जाकर कीजिए। आगे, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न ते रहु कुंवारी। तजौ न नारद कर उपदेशु, आपो कही सब सत बार महेशु। अर्थात, मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को ही वरूंगी या कुंवारी रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेशों को नहीं छोड़ूंगी। दोहा है, तुम है माया भगवान, शिव सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। अर्थात, आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल देती हैं और उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मतलब उनका पार्वती जी का शरीर पुलकित हो रहा था। जाई मुनि हिमवंतु पठाए, करी बिनती गिरजई ग्रह ले आए। बहुरी सप्तऋषि शिव पही जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। अर्थात, मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्तऋषि गवने गेहा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। अर्थात, पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि खुश होकर अपने घर को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तार को असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोग लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। अर्थात, उसी समय तारका नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीती न पाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब बिरचेतन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। अर्थात, वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उनके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। दोहा है, सब सन कहा बुझाई, विधि दनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभुत सुत अहि, जीते रन सोई। अर्थात, ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। उसको युद्ध में वही जीतेगा।
मोर कहा सुनी करहु उपाय, होई ईश्वर करहिल सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। अर्थात मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में घी का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर आकर जन्म लिया है। ते ही तपो किन्ह शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागे। यद्यपि अहि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनो हमारी। अर्थात उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया, इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पट वहु कामु जाई शिव पाही, करे छोबु शंकर मन माही। तब हम जाई शिवरी सिर नाई, करवाऊ विभाऊ बरियाई। अर्थात तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती विवाह करा देंगे। यही विधि भले ही देवहित होई, मत अति निक कही सबु कोई। ऐ स्तुति सुरह किन्हीं अति हेतु, प्रकटव विषम बान झस केतु। अर्थात इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, सबने कहा यह संपत्ति बहुत अच्छी है। फिर देवता ने बड़े प्रेम से स्तुति की, तब विषम बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुए। दोहा है, सुरने कही निज विपत्ति, सुनी सब किन्ह विचार। शंभु विरोध न कुशल मोही, बिहेहि कहू अस्मार। अर्थात देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यो कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तद्यपि कर्म में काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत सत प्रशंसई तेहि। अर्थात मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चलो सभी सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। चलत मार अस हृदय बिचारा, शिव विरोध धुर मरनु हमारा। अर्थात सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस किन्ह सकल संसारा। कोपेहु जपि बारिच चर केतु, क्षण महु मिटे सकल श्रुति सेतु। अर्थात तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य ब्रह्म संयम बनाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जब जोग विरागा, संभय विवेक कटकु सबु भागा। अर्थात ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। क्षण है भाग्यो विवेकु, सहाय सही सो सुबट सज्जू मही मुरे। सदा ग्रंथ पर्वत कंदरी, महु जाई तेहि अवसर दुरे। होनिहार का करतार को रखवार, जग खर भरु भरा परा। दुई मात केहि रतिना, जेहि कहु कोपी कर धनु सरु धरा। अर्थात विवेक अपने सहायक को सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वह सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छुपे और सारे जगत में खलबली मच गई। हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? अब आगे की कथा अगली वीडियो में। धन्यवाद।